बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख महात्म्य 10वां अध्याय। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि भगवान शिव शंकर के ससुर दक्ष एक यज्ञ किया था जिसमें सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में गई और वहाँ शिव का भाग न मिलने के कारण यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। यह समाचार भगवान शंकर ने सुना। शंकर ने अपनी जटा से एक केस उखाड़ा और वह जटा पृथ्वी पर मारी। एक वीरभद्र नामक का गण प्रकट हुआ और वीरभद्र ने उस यज्ञ में जाकर यज्ञ को विध्वंस किया और भगवान शंकर ने अपने ससुर के बकरे का मुख लगाया। तो आइए चलते हैं आगे कौन सी घटना घटित होती है। 10वां अध्याय। भगवान श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसका मेनका के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। माँ सती का दोबारा जन्म हो गया माँ पार्वती के रूप में और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हो गया। दूसरी जगह एक तारकासुर राक्षस प्रकट हो गया जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया। तारकासुर ने तप किया था, राक्षस नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा। परंतु जगत पिता ब्रह्मा ने उसे कहा कि भगवान शिव के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा और फिर मृत्यु कैसे हो सकेगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना शुरू कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार सब देवता अत्यंत दुखी हो गए। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ के है, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र की उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म ले लिया है। परंतु रुद्र भगवान शिव हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करो जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए, उसकी भगवान शंकर की शादी हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली। फिर इंद्र ने अपने कार्य सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर में जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी, शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई। सती के वियोग में श्री महादेव जी ने तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या को विवाह उनसे करा दो जिससे वहाँ जाकर उसकी सेवा कर सके। वहीं उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं जाओ, वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति के साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने लगे ही थे। शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का कारण क्या है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि में धनुष सहित कामदेव को भस्म हो गया। बसंत और रति भी भयभीत होकर भागे तथा पार्वती जी एक और डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था
क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी सी बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इस प्रकार कामदेव ने शिव जी को अप्रिय करने से दुख उठाया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।